CH-101 उजान एस कैफ नितारा। भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त। नितारा उजान को हक किए हुए उससे बोली, आप कहीं नहीं जाओगे ना? बोलो। बोलते हुए नितारा ने सर उठाकर उजान को देखा जो एकटक सामने देख रहा था। उजान को अपने ऊपर ध्यान न देता देख नितारा फिर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन उजान ने उसके चेहरे को देखा। नितारा रोते हुए उजान से बोली, आप नहीं आओगे? आपका ध्यान कहीं और है, कोई नहीं रहता मेरे साथ, सब अपने में बिजी है, आप भी चले जाओगे? बोलते हुए उसका रोना बढ़ चुका था। उजान नितारा के दोनों गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ओके? कहीं भी नहीं जाएगा तुम्हारा भाई? बोलते हुए उजान नितारा के आंसू साफ कर रहा था। नितारा उसे देखते हुए उससे बोली, प्रॉमिस? उजान कुछ पल रुक कर बोला, प्रॉमिस? उद्धरण चिन्ह। नितारा वापस उजान के कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, मैं ना। इससे आगे नितारा कुछ बोलती कि तभी एक आवाज आई, नितारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही उजान ने सर उठाकर अपूर्व को देखा, जिसकी नजरें नितारा पर टिकी थी। अपूर्व को देखते ही उजान की नजरें सर्द हो गई। उजान कुछ बोलता उससे पहले ही नितारा एक्साइटमेंट से बोली, अपूर्व तुम आ गए। बोलते हुए नितारा बोनट से उतरने वाली थी कि उजान ने उसे कंधों से पकड़ लिया। नितारा कंफ्यूजन से उजान को देखने लगी। उजान नितारा की आंखों में देखते हुए उससे बोला, कैसे जानती हो तुम उसे? नितारा मुस्कुराते हुए उजान से बोली, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है। आपसे पहले मैं इसी से बात कर रही थी, फिर आपने मुझे अपनी कार से धक्का दे दिया और मैं गिर गई और कॉल कट गई। बोलते हुए नितारा बार बार अपनी पलकें झपका रही थी क्योंकि उसे नींद आना शुरू हो चुका था। उजान कुछ पल रुककर नितारा से बोला, कि अभी तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें नींद आ रही है। बोलते हुए को उजान ने नितारा का सिर वापस अपने कंधे पर रख दिया और उसका सर सहलाने लगा। अपूर्व कार के पास आया और नितारा के चेहरे को देखने लगा। दोनों चुपचाप खड़े थे। थोड़ी ही देर में नितारा सो गई। उजान ने बिना कुछ बोले नितारा को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और कार की बैंक सीट पर बैठा दिया और दूर बंद करके अपूर्व से बोल, दूर रहना इससे, बहन है मेरी। अपूर्व अपनी भौहें चढ़ाते हुए उजान से बोला, बहन है तभी तो किसी को परवाह नहीं है उसकी, तुम्हें तो खास कर नहीं है। 21 साल की लड़की इस वक्त रात को खुले रोड पर अल्कोहल की बोतल लेकर घूम रही है, नशे में है, उसकी फैमिली के बारे में क्या बोलूं मैं? बोलते हुए अपूर्व उजान को देख रहा था। उजान अपूर्व को देखते हुए सर्द आवाज में उससे बोला, इतनी फिक्र की वजह? उद्धरण चिन्ह। अपूर्व कुछ पल रुककर बोला, फिक्र दिल से आती है, अब आ रही है तो आने दे रहा हूं क्योंकि रुकने का इरादा नहीं है मेरा। उजान अपूर्व को घूरते हुए बोला, अपने फिक्र को अपने कंट्रोल में रखो, नितारा से दूर रहना, बच्ची है वो। अपूर्व भावे चढ़ाते हुए उससे बोला, बच्ची? जब इतना ही प्यार है तो उसके आंसू की वजह क्यों बन रहे हो? आई डोंट नो तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है उन सब का असर किसी पर नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नितारा पर हो रहा है। अगर अपने बच्चे से इतना ही प्यार है, अपनी बहन से प्यार है तो प्लीज उसके दिमाग के साथ खेलना बंद कर दो तुम सब। बोलते हुए अपूर्व ने एक नज़र बैक सीट पर सो रही नितारा पर डाला और फिर अपनी जीप में बैठकर निकल गया। अपूर्व के जाते हो उजान ने आई रोल की और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो खुराना मेंशन के सामने था। उजान खुराना मेंशन को देखते हुए धीरे से बोला, क्या कराएगी ये लड़की मुझसे? बोलते हुए उसने सर हिला दिया और कार से उतरकर नितारा को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और मेंशन के अंदर चला गया। मेंशन के अंदर जाते ही उजान की नज़र जानवी और उत्कर्ष पर पड़ी जो हॉल में खड़े थे और काफी टेंशन में दिख रहे थे। जानवी और उत्कर्ष ने जैसे ही नितारा को देखा उन्होंने राहत की सांस ली। उत्कर्ष उजान को देखते हुए उससे बोले, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कहाँ गई थी ये? उजान बिना किसी भाव के उत्कर्ष से बोला, मेरी परवाह तो थी नहीं, कभी एट लास्ट इसकी तो कर लेते। बोलकर उजान सीधे नितारा के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो कई सालों से यहाँ नहीं था पर उसे आज भी इस घर का हर कोना याद था। नितारा का बेडरूम तो वो कभी नहीं भूल सकता था, वहां पर वो नितारा के साथ कई बार रहा था और उसने नितारा के साथ काफी टाइम स्पेंड किया था। बेडरूम में पहुंचकर उजान ने नितारा को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कुछ पल नितारा के चेहरे को देखने के बाद उजान धीरे से ही बोला, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। बोलकर उजान ने नितारा के फोरहेड पर किस कर लिया और बेडरूम से निकल गया। नीचे जाते ही उजान जानवी और उत्कर्ष को बिना देखे उनसे बोला, कल आ रहा हूं मैं यहाँ पर अपनी एहसास के साथ। ये सुनते ही जानवी और उत्कर्ष हैरानी से उजान को देखने लगे। जानवी हैरानी से उससे बोली, तुम एहसास के साथ आ रहे हो, इसका मतलब तुम यही रहोगे? उजान बिना किसी भाव के जानवी से बोला,
अब यहाँ पर टाइम पास करने के लिए तो आऊँगा नहीं मैं, तो ऑब्वियसली रहने के लिए आ रहा हूँ। बोलते हुए उजान ने जाह्नवी को देखा। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही उजान वहाँ से निकल गया। उत्कर्ष जाह्नवी को देखते हुए उससे बोला, उजान तो आ रहा है जाह्नवी, पर नितारा वो ठीक नहीं है, उसे हमारी अटेंशन की जरूरत है जाह्नवी, बहुत जरूरत है। उत्कर्ष की बात सुन जाह्नवी ने हमें सर हिला दिया। CH-102 लिटिल रफ, भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त। खुराना मेंशन से निकलने के बाद उजान घर पर पहुंचा और सीधे बेडरूम में गया। उसने देखा कि एहसास जग रही थी और इधर उधर घूम रही थी। एहसास की नज़र जैसे ही उजान पर पड़ी, उसने राहत की सांस ली और गुस्से में बोली, कहाँ थे आप उजान? ये टाइम है, घर आने का टाइम है, कब से वेट कर रही है आपका। आप कहाँ थे, मुझे सच सच बताना। बोलते हुए एहसास उजान के पास गई। उजान बिना किसी भाव के एहसास को देखते हुए उससे बोला, खुराना मेंशन गया था बच्चा, और हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। बोलकर उजान वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, तभी एहसास ने उसका हाथ पकड़ लिया। एहसास हैरानी से उजान से बोली, हम कल वहाँ शिफ्ट हो रहे, इस बात का क्या मतलब है उजान? आज सुबह ही आपने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया कि मैं वहाँ क्यों गई, और अब आप खुद कह रहे कि हम वहाँ जाएंगे, क्या मतलब इस बात का उजान? बोलते हुए एहसास उजान के सामने आ गई थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, सीन क्रिएट किया मैंने बच्चा। बोलते हुए उजान ने एहसास को अपने करीब खींच लिया। एहसास उजान की आंखों में देखते हुए उससे बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सुबह आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं खुराना मेंशन गई थी, और अब आप खुद कह रहे हैं कि आपको जाना है। कुछ हुआ है क्या उजान? उजान एहसास के सर से अपना सर जोड़कर उससे बोला, हुआ है ना बच्चा। नितारा को एक फैमिली की जरूरत है, परफेक्ट फैमिली की। मुझे नहीं मिल पाई, पर उसे मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो भी मेरे जैसी बन जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई दूसरा सफ़र करे। बोलते हुए उजान की आंखें बंद थी। एहसास कुछ पल रुक कर बोली, सुबह की लड़ाई का अफेक्ट है नितारा पर उजान। उद्धरण चिन्ह। उजान आंखें बंद किए हुए बोला, हाँ बहुत गहरा असर हमें आज दिख रहा है, पर शायद असर उस पर हमेशा से ही था। अब मिस्टर एंड मिसेस खुराना का ध्यान तो मुझ पर रहा है कि मुझे कैसे वापस लाया जाए, तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया उन लोगों ने। उद्धरण चिन्ह। एहसास उजान के गाल पर हाथ रखकर उससे बोली, आप कंफर्टेबल है वहां जाने में? जिस तरह से आपने आज रिजेक्ट किया, क्या सच में आप वहां रह पाएंगे? उजान ने अपनी आंखें खोली और एहसास को देखते हुए उससे बोला, उजान खुराना कुछ भी कर सकता है बच्चा। अगर करना चाहे तो अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, तुम्हें सोने की जरूरत है। बोलकर उजान एहसास से दूर हुआ। तभी एहसास मुंह बनाते उससे बोली, मैं बहुत सो चुकी सुबह से, अब मुझे नींद नहीं आ रही। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, बच्चा तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी तो मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, एंड बिलीव मी दूसरे तरीके से तुम थक जाओगी। एहसास उजान के गले में बाहें डालकर उससे बोली, अगर आप थकाना चाहेंगे तो तुम्हें जरूर थकूंगी। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। उजान ने कुछ पल एहसास के चेहरे को देखा, फिर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। उजान एहसास को बेड के पास ले गया और उसने एहसास को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। एहसास ने उजान का कॉलर पकड़ उसे खींच और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उजान ने एहसास के लोअर लिप को बाइट करके उसे छोड़ा और उसके गले पर किस करने लगा। एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली और उजान के बालों को मुट्ठी में भर लिया। उजान ने किस करते हुए एहसास के गले पर बाइट किया, जिस वजह से एहसास के मुंह से एक आह निकल गई, पर उजान का ध्यान कहीं और ही था। वो आज काफी बेचैन था। एहसास उजान का बाल सहलाते हुए धीरे से बोली, उजान आप शांत नहीं है, यू नीड टू रिलैक्स। उजान एहसास के कान में धीरे से बोला, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा बच्चा व्हेन आई विल इनसाइड यू, नाउ लेट मी हैव योर बच्चा। बोलकर उजान एहसास के ऊपर से खड़ा हुआ और उसने एहसास की टी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। एहसास पीठ के बल लेटी हुई थी। उजान ने झुककर एहसास के पेट पर किस किया और उसके शॉर्ट्स भी उतार दिए। एहसास उठी और उसने उजान की शर्ट उतार दी। कुछ ही पल में दोनों के सारे कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। उजान एहसास के गले पर किस करते हुए नीचे गया। उजान ने अपनी नजरें उठाकर एहसास को देखा जो उसे ही देख रही थी। उजान एहसास के थाई पर उंगली फिरते हुए उससे बोला, इट्स गोना लिटिल रफ बच्चा। बोलकर अपना सर झुका लिया और इसी के साथ एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उजान के बालों को मुट्ठी में भर रखा था और लगातार सिसकियां ले रही थी। थोड़ी देर बाद एहसास ने राहत की सांस ली और उजान ऊपर आया और उसने एहसास के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। एहसास ने उजान के गले में बाहें डाल ली और उसे किस बैक करने लगी।
थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। एहसास गहरी सांस लेते हुए उजान से बोली, ओवर स्टिमुलेशन उजान। बोलते हुए एहसास ने उजान को देखा। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए उससे बोला, टोल्ड योर बच्चा इट इज गॉन अ लिटिल रफ। उजान एहसास के ऊपर से उठा और उसने ड्रॉर खोला कि तभी एहसास बोली, क्लोजेट में है, खत्म हो चुका था और मुझे वनीला फ्लेवर चाहिए था, इसलिए मैं लेकर आई थी और क्लोजेट में रख दिया। बोलते हुए एहसान उजान के एब्स पर उंगलियां चला रही थी। उजान एक नज़र एहसास को देख उससे बोला, बच्चा तुम मुझे सच में ऐसे ही देखना चाहती थी। बोलकर उजान ने सर हिला दिया और खड़ा हो गया। वही एहसास उजान को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसके फेस पर एक सेडिक्टिव स्माइल थी। थोड़ी देर बाद उजान 2 पैकेट्स लेकर आया वापस और एहसास के ऊपर आ गया। उसने एक पैकेट खोला और एहसास से बोला, इट्स गोना लॉन्ग नाइट बच्चा। बोलकर उजान ने एहसास के हाथों से अपने हाथ इंटरवेन कर लिया और झुककर उसके कंधे पर किस करने लगा। करीब 1.5 घंटे बाद एहसास ने उजान को देखा जो दूसरा पैकेट खोल रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, आई एम टायर्ड उजान। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए उससे बोला, आई टोल्ड यू बच्चा, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोलकर उजान बेड पर लेट गया और उसने एहसास को अपने ऊपर खींच लिया। अचानक एहसास के मुंह से एक सिसकी निकली और उसने उजान के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। एहसास ने उजान को देखा जो उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुरा रहा था। वो उजान को देखते हुए उससे बोली, फिर से। उजान की बात सुन एहसास हल्का सा मुस्कुराए और इसी के साथ उजान ने अपनी पकड़ एहसास पर मजबूत कर दी। करीब 2 घंटे बाद एहसास से बेड पर लेटी वो लंबी सांसें ले रही थी। वही उजान एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। एहसास उजान की तरफ मुड़कर धीरे से उससे बोली, रियली टायर्ड नाउ। बोलकर एहसास ने उजान को हग कर लिया। उजान एहसास के सर पर किस करके धीरे से बोला, स्लीप बच्चा, को कल का दिन बड़ा होने वाला है। बोलते हुए उजान कुछ सोचने लगा था। CH 103 भुवनेश्वर इंडिया। सुबह का वक्त। एहसास अभी तक सो रही थी। कल रात की बैड एक्सरसाइज की वजह से वो काफी थक गई थी। उजान बालकनी में खड़े होकर कॉफी पी रहा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। उजान ऑन कॉल बोला, सर सेमिनार का काम खत्म हो चुका है और रही बात मेरे स्विट्जरलैंड वापस आने की, तो मैं अभी नहीं आ सकता। माई गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट राइट नाउ। उसकी प्रेगनेंसी तक मैं इंडिया में ही रहने वाला हूँ, स्विट्जरलैंड में बाद में आऊँगा। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर बाद उजान फिर से बोला, आई नो सर, यूनिवर्सिटी को मेरी ज़रूरत है एंड डोंट वरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ने वाला। ओके थैंक्स। बोलकर कॉल कट कर दिया और अंदर गया। उसने देखा कि एहसास एक पिलो को हक करके सो रही थी। उजान एहसास के पास बेड पर बैठा और उससे बोला, बच्चा गेट अप। बोलते हुए और उजान ने एहसास का सर को अपने लैप पर रख लिया। एहसास नींद भरी आवाज में बोली, उजान में भी थक हुई हूँ, प्लीज बाद में। बोलते हुए उसने उजान को हक कर लिया। उजान एहसास के बालों में उंगली चलाते हुए बोला, बच्चा हमें आज खुराना मेंशन जाना है, तो उठो और फिर तुम्हें अपना डेली रूटीन भी देखने हैं। इतनी ज्यादा देर तक नहीं सो सकती तुम। एहसास से आंखें बंद किए हुए बोली, पर मुझे नींद आ रही है, मेरा बिल्कुल उठने का मूड नहीं है। उजान झुककर हंस प्या की मात्रा सर के कान में बोला, क्या ही कल रात की वजह से बच्चा? कहीं कल रात की वजह से ही तुम्हारी आंखों में इतनी नींद तो नहीं? बोलकर उजान ने एहसास के ईयरलोब को बाइट किया। एहसास ने अपनी आंखें खोली और उजान को देखा। इस वक्त दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। एहसास उजान को देखते हुए नींद भरी आवाज में उससे बोली, उसी वजह से हैं। यू लिटरली मेक मी राइट फॉर 1 आवर। बोलते हुए एहसास का मुंह बन गया था। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए उससे बोला, वॉट आई कैन डू बच्चा, यू वर राइडिंग रियली वेरी वेल। एहसास अपनी पलकें झपकाते हुए उससे बोली, उजान आप बिल्कुल बेशर्म जैसी बातें कर रहे हैं। उजान एहसास के होठ पर अपनी उंगली चलाते हुए उससे बोला, बच्चा बेड पर सबसे ज्यादा बेशर्मी तुम्हें करती हो, अगर चाहो तो तुम्हें याद दिला सकता हूं मैं कि तुम कैसे करती हो। उद्धरण चिन्ह। एहसास छत से बोली, कोई जरूरत नहीं बताने की, मुझे नहीं जानना कुछ भी। बोलकर वो उठने लगी थी तभी उजान ने उसे वापस से लेटा दिया। एहसास हैरानी से बोली, अब क्या कर रहे हैं आप? उठ तो रही हूं मैं। उजान एहसास के हाथों से अपना हाथ इंटरवेंट करते हो उससे बोला, पर अब मेरा मूड नहीं है कि तुम उठो बच्चा। बोलकर उजान ने एहसास का सर बेड पर रखा, खुद इसके ऊपर आ गया। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, उजान हमें खुराना मेंशन जाना है ना, तो हम भी यहाँ नहीं करेंगे, हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, आया शो बच्चा कि तुम वहाँ कंटिन्यू कर पाओगी, कॉज अगर तुमने यहाँ पेंडिंग छोड़ा तो फिर से तुम्हारी रात की नींद खराब होगी। उद्धरण चिन्ह।
एहसास बोली, कोई बात नहीं, रात की नींद और खराब हो गई, चलेगा, मैं अगले दिन आराम से सोती रहूंगी, पर अभी हमें जाना है ना, मेरे ऊपर से हटिए। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास के गाल पर किस करके बोला, यू आर सो क्यूट बच्चा। बोलकर उजान एहसास के ऊपर से हट गया। एहसास जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्राउन कलर का जंपसूट पहना था, साथ ही वाइट कलर की फुल नेक टी शर्ट। एहसास ने अपने बालों का पोनीटेल बनाया और शूज पहनकर बेडरूम से बाहर निकल गई। बाहर आते ही एहसास की नज़र मिलिंद और आर्या गई, जो कि उजान से बात कर रहे थे। उन सब को देखते हुए एहसास बोली, क्या बात चल रही है यहाँ पर? मिलिंद एहसास को देख उससे बोला, यही बात चल रही है कि तुम लोग उजान के घर शिफ्ट हो रहे हो और हमें बताया तक नहीं। बोलते हुए मिलिंद ने उजान को पूरा। उजान मिलिंद को देखते हुए उससे बोला, अंकल कल रात को ही डिसाइड हुआ था, मैंने बच्चा को बता दिया था और अब आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल। मिलेंगे उसे घूरते हुए उससे बोला, क्या सिंपल? तुम दोनों की शादी की बात चल रही थी और तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओगे, तो शादी कब होगी? डोंट फॉरगेट दैट कि हम दोनों यहाँ पर तुम दोनों की शादी के लिए आए हैं, उसके बाद तुम दोनों को भी स्विट्जरलैंड जाना है। उजान हमें सर हिलाते हुए मिलिंद से बोला, आई नो अंकल कि आप दोनों शादी के लिए आए और शादी होगी अब वो खुराना मेंशन से होगी। वैसे भी आपको मेरी फैमिली चाहिए थी न, तो अब आपको मेरी फैमिली भी मिल जाएगी शादी के लिए। आर्या मिलिंद से बोली, आई थिंक उजान सही बोल रहा है। खुराना मेंशन में उसकी फैमिली है, अगर शादी वहां से होगी तो एक तरफ से होगी, अच्छा रहेगा। मिलिंद आर्या से बोला, एज यू विश, बस शादी की डेट जल्दी निकालनी है, 1 महीने के अंदर शादी के लिए बोला था। ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं। उजान मिलिंद को देखते हो उससे बोला, शादी जल्दी होगी अंकल और आप दोनों भी खुराना मेंशन में ही रहेंगे। एहसास के लिए बच्चा की पहली प्रेगनेंसी है और उससे आप दोनों की जरूरत रहेगी, तो आप दोनों वहीं रहेंगे। मिलिंद और आर्या ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर उजान से बोले, ओक नो प्रॉब्लम। एहसास तीनों को देखते हुए बोली, बात मेरे बारे में हो रही और कोई मुझे नोटिस भी नहीं कर रहा। ये सुनते ही तीनों ने एहसास को देखा। उजान एहसास को अपनी तरफ खींचकर उससे बोला, बी मेरा ध्यान तुम पर ही था बच्चा, और बात भी तुम्हारे बारे में ही हो रही थी। अब बातें बहुत हो गई है, पैकिंग भी हो गई है, तो हमें निकलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मिलिंद सर हिलाते हुए उजान से बोला, ओके तुम लोग निकलो, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं और आर्या कुछ देर बाद आ जाएंगे। मिलिंद की बात सुन उजान ने हाँ में सर हिला दिया और एहसास को लेकर वहां से निकल गया। एहसास और उजान कार में थे, साथ ही उजान कार ड्राइव कर रहा था। उजान ड्राइव कर रहा था कि तभी एहसास झट से बोली, उजान स्टॉप द कार। ये सुनते ही उजान ने ब्रेक लगाया और एहसास को देखा। उजान के कुछ बोलने से पहले ही एहसास बोली, वहाँ कैंडी फ्लॉस मिल रहा है वह जान, और मुझे कैंडी फ्लॉस चाहिए। बोलते हुए एहसास पपी आइज बनाकर उजान को देखने लगी। उजान गहरी सांस लेकर बोला, यू नो दैट कांट रेजिस्ट योर आइज बच्चा। बोलकर उजान कार से उतर गया। वहीं एहसास के फेस पर स्माइल आ गई। उजान कैंडी फ्लॉस वाले स्टॉल की तरफ जा रहा था कि तभी कोई उसके कंधे से टकराया। उजान ने चढ़ते हुए मुड़कर देखा, एक लड़की की पीठ उसकी तरफ थी और वो फोन पर चिल्ला रही थी। उजान धीरे से बोला, बिच। बोलकर उजान स्टॉल की तरफ बढ़ गया। वही एहसास जो कार में बैठकर ये सारा सीन देख रही थी। वो खुद से बोली, ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझसे हॉस्पिटल में टकराई थी। इसकी आदत है क्या सबसे टकराने की, पागल। बोलते हुए एहसास ने सर हिला दिया। वही वो लड़की जो उजान से टकराई थी। वो आगे बढ़ते हुए फोन पर बोली, ओ जस्ट शट अप, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे को ज़मीन चाहिए तो चाहिए, और आन्या जो चाहती है वो पाकर रहती है। बोलकर आन्या ने कॉल कट कर दिया। आन्या ने एक बार मुड़कर स्टॉल की तरफ देखा और खुद से ही बोली, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जिसको देखो मुझसे ही टकराना है। बोलकर उसने सर झटका और अपनी कार में बैठकर निकल गई। थोड़ी देर बाद रुझान कैंडी फ्लॉस लेकर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कैंडी फ्लॉस एहसास को दे दी। एहसास ने मुस्कुराते हुए उजान के गाल पर किस किया और उजान ने कार स्टार्ट कर दी। CH-104 उजान एंड एहसास इन खुराना मेंशन, भुवनेश्वर, इंडिया। एहसास और उजान खुराना मेंशन के सामने खड़े थे। एहसास ने उजान को देखा जो एक टक मेंशन को देख रहा था। एहसास उजान का हाथ थाम कर उससे बोली, उजान आप खुद को संभाल पाएंगे ना। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान गहरी सांस लेकर एहसास की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मुझे खुद को संभालना तब से आता है बच्चा जब मैं संभलना भी नहीं चाहता था, अब ना संभालने का कोई चांस ही नहीं बनता।
विल हैंडल माई सेल्फ, बोलकर उजान ने एहसास और अपने इंटरवेंट हाथ पर किस किया और उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ गया। दोनों जैसे ही अंदर गए, एहसास की नज़र नितारा पर गई जो हॉल में बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी। उसका फेस काफी मुरझाया हुआ लग रहा था। वही उत्कर्ष भी उसके पास बैठा हुआ था, जानवी वहां नहीं थी। नितारा को देखते हुए उजान तेज आवाज में बोला, मुझे कल इतना परेशान करने के बाद अभी कितनी इनोसेंट बनकर बैठी हुई हो तुम नितारा खुराना। ये सुनते ही नितारा ने नजरें उठाकर उजान को देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी में धीरे से बोली, आप यहाँ। बोलते हुए नितारा ने कॉफी मग टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। वही उत्कर्ष भी खड़ा हो चुका था और वो उजान और एहसास को देख रहा था। उजान नितारा की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, इतनी हैरानी तब नहीं हुई थी जब तुमने कल मेरा दिमाग खाया था और अब इतनी ज्यादा हैरानी हो रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। बोलते हुए उजान नितारा के सामने आ चुका था। नितारा अपनी पलकें झपकाए हुए उजान से बोली, दिमाग खाया था। बोलकर नितारा उत्कर्ष की तरफ मुड़ी और उससे बोली, डैड क्या किया था कल मैंने। उत्कर्ष कुछ बोलता उससे पहले ही उजान ने नितारा को अपनी तरफ घुमाया और उससे बोला, ड्रिंक की थी और ड्रिंक करने के बाद नशे में मुझे परेशान किया था, बस इससे ज्यादा तुम क्या ही कर सकती हो। नितारा कुछ पल रुककर बोली, सॉरी मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। अगली बार, उजान बीच में ही बोला, अगली बार तुम्हारे ड्रिंक करने का चांस ही नहीं सुनो अगली बार। लिसन नितारा खुराना, जितना बिगड़ना है बिगड़ो पर आए दिन शराब को हाथ में नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। नितारा झट से बोली, और मुझे रोकने के लिए आप रहेंगे यहाँ। बोलते हुए उसने उजान को देखा। तभी एहसास नितारा से बोली, अपनी नजरों को कुछ देखने के लिए मंजूरी दो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे साथ एक लगेज बैग भी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नितारा ने एहसास को देखा और फिर एहसास के साइड में रखे लगेज बैग को। वो हैरानी से बोली, आप दोनों सच में यहाँ रहने वाले हैं। बोलते हुए नितारा कभी एहसास को तो कभी उजान को देख रही थी। उजान नितारा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोला, कोई शक है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। नितारा धीरे से बोली, पर आप यहाँ क्यों रहेंगे, आपको तो ये जगह पसंद ही नहीं है। उजान नितारा की आंखों में देखते हुए उससे बोला, ये जगह मेरी एक पुरानी याद है, उसका पसंद नापसंद का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तुमसे है, तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखना मुझे। समझ गई, अब मुझे कोई बकवास भी नहीं सुननी तुम्हारी। बोलकर उजान ने नितारा को अपने सीने से लगा लिया। उजान के सीने से लगते ही नितारा की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसका रियलाइजेशन उजान को भी था, पर बात ये थी कि उसे एहसास के अलावा किसी को चुप कराना ही नहीं आता था। उजान ने नितारा के बालों को सहलाया। वहीं उत्कर्ष के फेस पर स्माइल थी। एहसास उजान और नितारा को देखते हुए धीरे से बोली, जो काम कोई नहीं कर पाया वो आपकी बहन ने कर दिया उजान। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद नितारा उजान से अलग हुई और एहसास के पास गई। वही उजान उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोला, मैं यहाँ पर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कोई उम्मीद रखें। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे यहाँ आने की वजह नितारा है और कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष कुछ पल रुककर उससे बोला, आने की वजह एक होगी पर ना जाने की कई वजह मिल जाएगी तुम्हें। बोलते हुए उत्कर्ष के फेस पर स्माइल आ गई। उसकी बात सुन उजान ने कुछ पल उसे घूरा और कुछ कहा नहीं। वही जानवी जो किचन से बाहर आए, वो ये सारा सीन देखकर मुस्कुरा रही थी। उजान की नज़र जैसे ही जानवी पर पड़ी वो उसे देखने लगा। सालों पहले दूर होने की वजह उत्कर्ष था, पर उजान अच्छे से जानता था कि जानवी की हालत अगर ठीक होती तो उसे कभी जेल नहीं जाने देती। जानवी भी उजान को देख रही थी। कुछ पल रुककर जानवी उजान की तरफ बढ़ी और उसके सामने रुककर उससे बोली, गुस्सा शांत हुआ या कल का गुस्सा अभी भी है। उजान जानवी को देखते हुए उससे बोला, मेरे गुस्सा होने से आपको फर्क पड़ता है। जानवी उससे बोली, बहुत फर्क पड़ता है। इस बात से भी फर्क पड़ता है कि तुम गुस्से में मुझ पर चिल्ला बैठे थे। बोलते हुए जानवी उजान को देख रही थी। उजान कुछ पल रुककर उससे बोला, मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाहता था, पर कल मैं अपना कंट्रोल में नहीं था। बिलीव मी, अगर कंट्रोल में होता तो आप पर चिल्लाना तो दूर आपसे बात तक नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। उजान की ये बात सुनते ही जानवी की आंखें नम हो गई और वो रूंधी आवाज में बोली, सच में अगर अपने कंट्रोल में नहीं होते तो मुझसे बात तक नहीं करते। उस इंसान से बात नहीं करते जिसने तुम्हें जन्म दिया। उस इंसान से बात नहीं करते जिससे तुम माँ कहते हो। उजान सर्द आवाज में जानवी से बोला, आप शायद भूल रही है कि आपको माँ बोलने वाला अब नहीं है। मैं आपको मिसेज खुराना बोलता हूँ। अब क्या है, ना गलती कोई एक करे पर भुगतना दूसरे को भी पड़ता ही है। बोलते हुए उजान ने उत्कर्ष को देखा। वही एहसास जो ये सब देख रही थी वो उजान की तरफ बढ़ी कि तभी उसे बहुत जोर से चक्कर आए।
वो गिरने ही वाली थी कि उजान ने झट से उसे पकड़ लिया। अहसास बेहोश हो चुकी थी। CH-105 बटाइम योर बच्चा। भुवनेश्वर इंडिया, खुराना मेंशन। अहसास एक बेडरूम में बेड पर बेहोश पड़ी थी। वो जिस बेडरूम में थी वो उजान का ही बेडरूम था। उजान अहसास के पास बैठा हुआ था और बाकी सब वही खड़े थे। वहां डॉक्टर की थी जो अहसास को चेक कर रही थी। उजान की नज़र अहसास के चेहरे पर यही ठहरी हुई थी। अहसास की पल्स चेक करते हुए डॉक्टर उजान से बोली, इज शी प्रेग्नेंट? उद्धरण चिन्ह। उजान अहसास के चेहरे को देखते हुए ही डॉक्टर से बोला, यस 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। उजान के बात सुन डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया। वही उत्कर्ष, जानवी और नितारा हैरानी से उजान को देख रहे थे। नितारा हैरानी से मगर धीरे से बोली, मॉम डैड आपको बहू के साथ साथ ग्रैंड चाइल्ड भी मिल रहा है। बोलते हुए नितारा ने उत्कर्ष और जानवी को देखा जिनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उत्कर्ष नितारा से बोला, आई डोंट नो, मुझे खुश होना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। उत्कर्ष की बात सुन नितारा को हंसी आ गई। वही जानवी कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस उजान और अहसास को देख रही थी। डॉक्टर उजान को देखते हुए उससे बोली, मिस्टर खुराना मैम ठीक है, सुबह से कुछ खाया नहीं है इस वजह से थोड़े से चक्कर आ गए, खाने पीने का खास ध्यान रखिए, बाकी ये भी हेल्थ ही है और बेबी भी। बोलकर डॉक्टर खड़ी हो गई। उजान डॉक्टर से बोला, ओके यू कैन लीव। उजान की बात सुन डॉक्टर ने सर हिला दिया और वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद जानवी उजान से बोली, अहसास प्रेग्नेंट है, ये बात तुम हमें कब बताने वाले थे? बोलते हुए जानवी उजान को देख रही थी। उजान जानवी की तरफ अपनी नजरें कर भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, और मैं आपको क्यों बताऊंगा? मैं आज ही यहाँ आया हूँ, उससे पहले ना तो मेरा यहाँ आने का कोई इरादा था ना आप लोगों के साथ रहने का कोई इरादा था, तो मैं मेरी एहसास की प्रेगनेंसी आप लोगों को क्यों बताऊंगा? जानवी उजान को देखते हुए उससे बोली, हमारा हक है उजान, एहसास हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है और तुम भी और बच्चा इस घर का। उजान बीच में उससे बोला, मिसेज खुराना, एहसास और मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आई एम सॉरी टू से बट मैं मेरी एहसास किया मेरा बच्चा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई एम टू पोजेसिव फॉर माई एहसास एंड माई सीशल। नितारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, सीशल? उजान नितारा को देखते हुए उससे बोला, हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो सीशेल जैसा ही था, दैट्स वाई माई बेबी इज सीशेल फॉर मी। बोलते हुए उजान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। जानवी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी उत्कर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानवी ने अपनी नज़र घुमाकर उत्कर्ष को कंफ्यूजन से देखा। उत्कर्ष धीरे से उससे बोला, डॉट अभी नहीं जानवी, अगर अभी कुछ किया तो उजान भड़क सकता है और हमें वो नहीं करना। उत्कर्ष की बात सुन जानवी ने हाँ में सर हिला दिया। उत्कर्ष उजान की तरफ मुड़कर उससे बोला, एहसास को जब होश आ जाए तब बता देना और उसके खाने के लिए क्या चाहिए होगा ये भी बता दो। अब वो प्रेग्नेंट है तो उसका टेस्ट भी अलग होगा। बोलते हुए उत्कर्ष उजान को देख रहा था। उजान एहसास को देखते हुए उत्कर्ष से बोला, इसका बाहर का खाने का मन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं इसे बाहर का नहीं दे सकता, मैं खुद बनाता हूँ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एहसास के लिए मैं खुद कुछ बना लूंगा। उत्कर्ष झट से बोला, पर मैं भी तो बना सकता हूँ। ये सुनते ही उजान ने उत्कर्ष को देखा। उजान की आंखों के सामने कुछ सीन आ गए जो कि उसके बचपन के थे, जब उत्कर्ष हर संडे उसके लिए कुछ ना कुछ बनाता था। वही उत्कर्ष को भी वही चीज याद आ गई थी। उजान बिना किसी भाव के उत्कर्ष से बोला, कोई जरूरत नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मैं खुद बना सकता हूँ। उत्कर्ष भी बिना किसी भाव के उससे बोला, और अपनी बहू के लिए मैं भी बना सकता हूँ। ये सुनते ही उजान उत्कर्ष को घूरने लगा। उत्कर्ष आई रोल करते हुए उससे बोला, घूरने का कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारा, तो ये घूमना बंद करो और जल्दी से बता दो कि क्या पसंद है, अदरवाइज मैं जो बनाऊंगा भाई खाना पड़ेगा। उजान कुछ पल रुककर बोला, होममेड पिज्जा। ये सुनते ही उत्कर्ष ने हाँ में सर हिलाया और जानवी का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से चला गया। नितारा उजान को देखते हुए उससे बोली, भाई आप और भाभी सच में ही रहने वाले हो ना? बोलते हुए नितारा उजान के पास जा चुकी थी। उजान नितारा के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, हम यहीं रहेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए, और अगली बार से अगर तुम मुझे रोड पर नशे में मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, जब आप दोनों यहाँ होगे तब मुझे बुरा ही नहीं लगेगा, जब मुझे बुरा नहीं लगेगा, जब मैं अकेला फील नहीं करूंगी तब मैं ड्रिंक भी नहीं करूंगी, सिंपल। उद्धरण चिन्ह। नितारा की स्माइल देख उजान ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर उससे बोला, ओके लिसन तुम। इससे आगे उजान कुछ बोलता कि तभी नितारा का फोन बजा।
कॉल आईडी देख नितारा उजान से बोली, भाई इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आई, बोलकर नितारा कॉल पिक करते हुए रूम से निकल गई। उजान नितारा को जाते देख खुद से ही बोला, अगर इस अपूर्व ने नितारा के साथ कुछ भी किया, स्वेयर आई विल किल हिम विद माई ओन फकिंग हैंड्स। तभी उसके कानों में एहसास की आवाज पड़ी जो धीरे से बोल रही थी, किसे मारने की बात कर रहे हैं आप उजान। ये सुनते ही उजान ने नजर घुमाकर एहसास को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो अभी अभी होश में आई थी और उसने उजान की आखिरी लाइन सुन ली थी। उजान एहसास के ऊपर झुककर उससे बोला, डजंट मैटर बच्चा, मुद्दा यहाँ पर यह है कि तुम बेहोश हुई और सबसे बड़ा मुद्दा है तुम्हारे बेहोश होने की वजह। बोलते हुए उजान एहसास के ऊपर आ चुका था और उसके दोनों हाथ एहसास के चेहरे के दोनों तरफ थे। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, मुझे पता है मुझे चक्कर क्यों आए होंगे, ना खाने पीने की वजह से। सुबह में जूस पीना भूल गई थी और सैंडविच भी भूल गई थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, शुड आई पुनिश यू बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास अपनी पलकें झुका के हुए उससे बोली, बट आई एम योर बच्चा, आप मुझे ऐसे पनिश नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास के हाथ से अपना हाथ इंटरवेंट करते उससे बोला, ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता बच्चा, पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलकर उजान ने एहसास के हाथ पर किस किया। एहसास छत से बोली, पर आप मुझे पनिश नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे हर्ट नहीं करोगे उजान। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें ऐसी वैसी पनिशमेंट नहीं दूंगा बच्चा, आई विल गिव यू पेन एंड प्लेजर। उजान की बात सुनते ही एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 106 पोसेसिवनेस, भुवनेश्वर इंडिया, खुराना मेंशन। उजान के बेडरूम में उजान अभी भी एहसास के ऊपर था और एहसास उसे हैरानी से देख रही थी। एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए उससे बोली, उजान आप कुछ नहीं करेंगे ना। बोलते हुए वो उसे ही देख रही थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बच्चा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो आई कैन गिव यू पेन एंड प्लेजर एट द सेम टाइम। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे पर और झुका दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। एहसास उससे बोली, हाँ, पर इतना बोलते ही वो रुकी और उसकी नजरें चारों तरफ गई। वो चारों तरफ देखते हुए उजान से बोली, पर मैं हूँ कहाँ। उजान एहसास के गाल पर अपनी नोज रब करते हो उससे बोला, मेरे बेडरूम में बच्चा, ये मेरा बेडरूम था सालों पहले तक, लगता है आज भी है। एहसास एक्साइटमेंट से बोली, आपका बेडरूम, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज भी होंगे आपको कि मेरे ऊपर से। उजान एहसास को देखते हुए उससे बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी चीजों में इंटरेस्ट है बच्चा। एहसास उजान के गले में बाहें डालकर उससे बोली, मुझे सबसे ज्यादा आप में इंटरेस्ट है क्योंकि आप मेरे और दूसरा चीजें तो आपकी है ना, मुझे देखना, अब उठिए मेरे ऊपर से। उजान बोला, अभी नहीं बच्चा, पहले तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, उसके बाद ही तुम कहीं जाओगी, तब तक बेड पर पड़ी रहो। बोलकर उजान एहसास के ऊपर से हट गया और उसके बगल में बैठ गया। एहसास भी उठते हुए उजान से बोली, पर मैं ठीक हूँ। बोलते हुए उसने उजान को देखा। बीबी। उजान एहसास को कंधों से पकड़ अपने करीब खींचते उससे बोला, ऐसे ठीक हो तुम बच्चा, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें, बेहोश होकर गिरने लगती हो तुम, अभी तुम्हारा पिज्जा आ रहा है, तुम पिज्जा खाओगी, उसके बाद जहां जाना होगा जाना। एहसास आंखें बड़ी करके बोली, पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर किया है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अपनी खुशी को कंट्रोल करो बच्चा, क्योंकि तुम्हें बाहर का पिज्जा नहीं होममेड पिज्जा मिलने वाला है। ये सुनते ही एहसास का मुंह बन गया और वो धीरे से बोली, होममेड पिज्जा, 50 सब्जियां होंगी उसमें। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास के गाल पर किस करके बोला, इसीलिए तो होममेड है, सब्जियां होंगी वो भी तुम्हारी पसंद की। ये सुनते ही एहसास ने उजान को देखा और मुंह बनाते हुए उसके कंधे पर सर रख लिया। उधर नितारा अपने बेडरूम में थी और वो बहुत खुश थी कि और उजान और एहसास उसके साथ ही रहने वाले थे। नितारा अपने फोन में कुछ कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख नितारा के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि कॉल अपूर्व का था। नितारा कॉल आंसर करके ऑन कॉल अपूर्व से बोली, आज तुम्हें मेरी याद आ गई। दूसरी तरफ से अपूर्व बोला, मुझे तो तुम्हारी याद आ रही थी, पहले तो मैं बताओ तुम ठीक हो ना, कल रात जो तुम कर रही थी वो। नितारा बीच में ही बोली, सो सॉरी, मेरी वजह से कल रात तुम्हें भी परेशान होना पड़ा था ना, मुझे पता ही नहीं चला था मैंने कब तुम्हें कॉल कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व कुछ पल रुक कर बोला,
अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर दिया था, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम क्या फील करती हो। उद्धरण चिन्ह। नितारा धीरे से बोली, तुम्हें अजीब तो नहीं लगा ना मैंने तुम्हें ऐसे रात को कॉल किया और तुम्हें आना भी पड़ा? आई मीन आई जस्ट डिस्टर्ब यू। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे बोला, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया और तुम्हें पता है मैं खुश था इस बात से कि अपने सबसे वीक पॉइंट पर तुम्हें सबसे पहले मेरी याद आई। अपूर्व की बात सुनते ही नितारा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, याद तो आनी ही थी क्योंकि तुम, इतना बोलकर वो रुक गई। अपूर्व उससे बोला, क्योंकि मैं क्या नितारा? नितारा अपना गला साफ करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, इतने अच्छे कि आज तक कोई नहीं बन पाया। अपूर्व हल्का सा हंसकर बोला, दोस्त? वैसे मेरे जैसा दोस्त सबको नहीं मिलता, तुम शायद लकी हो। उद्धरण चिन्ह। नितारा भी उससे बोली, बहुत लकी हूँ। वैसे तुम्हें पता है उजान भाई और एहसास भाभी आज घर पर आ गए हैं हमारे साथ रहने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व से कुछ पल रुक कर बोला, बहुत अच्छी बात है, अब तुम खुश रहोगी। नितारा बोली, हाँ, और इससे आगे नितारा कुछ बोलती कि उसे बाहर से कुछ आवाज आए और वो अपूर्व से बोली, आई थिंक मॉम मुझे बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बोलकर नितारा ने कॉल कट कर दिया और बेडरूम से निकल गई। वही अपूर्व अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए खुद से ही बोला, उजान और एहसास खुराना मेंशन में। ग्रेट, शायद अब दोनों शादी भी कर ले। बोलते हुए अपूर्व की नज़र अपने नाइट स्टैंड पर रखी हुई एहसास की फोटो पर गई जो कि 7 साल पुरानी थी। अपूर्व ने उस फोटो को उठाया और एहसास के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो एहसास? जरूरी नहीं हर किसी को उसकी चाहत मिले, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम उजान के साथ बहुत खुश हो, तो अब तुम्हें या तुम्हारी याद को अपने साथ रखकर मैं और तकलीफ में नहीं रहना चाहता। बोलकर अपूर्व स्टोर रूम में गया और उसने एहसास की फोटो एक बॉक्स में रख दी। अपूर्व उस बॉक्स पर हल्का सा किस करके धीरे से बोला, तुम मेरा पहला प्यार, मेरा पहले जज्बात थी और हमेशा रहोगी। अपना पहला प्यार कोई कभी नहीं बोलता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, पर अपनी आने वाली जिंदगी में तुम्हारी यादों को नहीं आने दे सकता, क्योंकि शायद मेरी आने वाली जिंदगी में कोई और है और मैं उसे आने देना चाहता हूँ। बोलकर अपूर्व हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। वही खुराना मेंशन में उजान और एहसास बेड पर बैठे हुए थे, तभी उत्कर्ष पिज्जा लेकर अंदर आया और एहसास से बोला, पिज्जा टाइम। बोलकर उत्कर्ष ने पिज्जा बेड पर रख दिया। एहसास हैरानी से उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोली, ये पिज्जा आपने बनाया है? बोलते हुए उसने पिज्जा को देखा जो देखने में ही काफी यमी लग रहा था। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए उससे बोला, बेशक मैंने बनाया है। बचपन में जब उजान छोटा था तो हर संडे को मैं उसके लिए कुछ न कुछ बनाता था और इसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। बोलते हुए उत्कर्ष ने उजान को देखा जो उसे घूर रहा था। उजान उत्कर्ष को घूरते हुए उससे बोला, अगर आपको बचपन खेलना है तो बता दीजिए, मैं अच्छे से खेलना चाहूंगा। उत्कर्ष उसे देखते हुए उससे बोला, मैं बचपन नहीं खेल रहा, मैं एहसास को बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बचपन में हर संडे को कुछ न कुछ बनाता था। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तुम्हें इसमें मिर्ची लग रही है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, मैं यहाँ से क्यों जाऊं? जाना है तो आप जाए, मैं आपको अपने बच्चा को साथ नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए उजान ने एहसास के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उत्कर्ष सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल जानवी पर गए हो तुम, हद से ज्यादा पजेसिव। बोलते हुए उत्कर्ष ने एक नजर उजान को देखा और फिर एहसास कुछ इशारा करके बाहर चला गया। उजान धीरे से बोला, जिसे देखो सब बच्चा की ही पीछे पड़े हैं। बोलते हुए उजान ने एहसास के सर अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर किस कर लिया। एहसास सर उठाकर उजान को देखते हुए उससे बोली, उजान कोई मेरे पीछे नहीं पड़ा है। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, तुम्हें नहीं समझ आता बच्चा, सब तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। बोलकर उजान ने फिर से सप्या की मात्रा स को अपने सीने से लगा लिया। एहसास ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे पता था कि उजान को समझाने का कोई फायदा नहीं था। एहसास आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोली, मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ पर अभी भी बच्ची हूँ, क्या किस्मत है। CH 107 I wanna marry you बच्चा। भुवनेश्वर इंडिया, खुराना मिशन। एहसास ने पिज्जा खा लिया था और अब वो उजान का पूरा रिम देख रही थी। इस वक्त उजान वहां नहीं था। उजान के रूम का थीम रॉयल ब्लू एंड व्हाइट था। रूम काफी बड़ा था। एहसास चारों तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, रॉयल ब्लू, इसका मतलब उजान को हमेशा से ये कलर पसंद था।
बोलते हुए एहसास क्लोजेट में गई। उसने डोर स्लाइड किया और उजान के सारे कपड़े देखे जहां लगे हुए थे और उसके कपड़े भी थे। एहसास कपड़े देखते हुए बोली, मतलब मेरी बेहोशी में सारा काम हो चुका है। अच्छी बात है, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोलते हुए एहसास मुस्कुरा दी और क्लोजेट से निकल गए। उद्धरण चिन्ह। एहसास बैग की तरफ जा रही थी कि तभी नितारा आए और उससे बोली, भाभी आपके पेरेंट्स आए हैं। ये सुनते ही एहसास नितारा को देखा और उससे बोली, आगे गई वो दोनों, चलो। बोलकर एहसास नितारा के साथ बेडरूम से निकल गई। एहसास जैसे ही नीचे गई उसने देखा कि उत्कर्ष और मिलिंद आपस में कुछ बात कर रहे थे। वही उजान खड़ा था जिसके फेस पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। एहसास उजान के पास गई और उससे बोली, व्हाट हैपेंड उजान। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान इरिटेशन भरी आवाज में उससे बोला, बच्चा यहाँ पर बहुत ही बकवास फैमिली मीटअप चल रहा है, आई हेट। एहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, पर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। उजान एहसास को अपने करीब खींचते हुए उससे बोला कि अपने मीटअप के चक्कर में तुम्हें मुझसे दूर करने में लगे है, शादी की प्लानिंग कर रहे हो और मिस्टर खुराना चाहते हैं कि मैं और तुम शादी तक अलग अलग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोलते हुए उजान ने एहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, अरे बोलने से क्या होता है, उजान मैं आपके साथ ही रहूंगी, डोंट वरी। तभी उजान उससे बोला, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा बच्चा, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को मैं हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ। तभी मिलिंद उजान और एहसास की तरफ मुड़कर उन दोनों से बोला, तुम दोनों की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही होगी, तो 1 हफ्ते तक तुम दोनों को। उजान बीच में ही मिलिंद से बोला, मैं एहसास से दूर नहीं रहूंगा किसी भी रीजन की वजह से या फिर किसी के कहने की वजह से, ना, नाउ डू व्हाटएवर यू वांट। उत्कर्ष उजान की तरफ मुड़कर उससे बोला, ये इंपॉर्टेंट है उजान, और ऐसा होता है। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उत्कर्ष से बोला, आपने किया था मुझसे खुराना, जहां तक मुझे पता है आपने मिसेज खुराना से साथ शादी की थी, तो आप उनसे दूर बैठे, यू लिव इन सेम रूम सेम हाउस। उजान की बात सुन उत्कर्ष की बोलती बंद हो चुकी थी। तभी जानवी भी उत्कर्ष से बोली, और बताओ प्यार के किस्से यही होगा। ये सुनते ही उत्कर्ष जानवी से बोला, मुझे क्या पता था कि ये मेरे खिलाफ मेरी ही बातों को यूज करने वाला है। जानवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा ही बेटा है, ये हरकतें तो करेगा ही। जानवी की बात सुन उत्कर्ष ने एक बार उसे देखा और फिर उजान को, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। तभी आर्या सबको देखते हुए बोली, आई थिंक हम इतने मॉडर्न है कि हमें इन चीजों से फर्क ना पड़े, तो एहसास और उजान साथ में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एहसास प्रेग्नेंट है तो उसे उसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड हमेशा चाहिए। बोलते हुए आर्या ने उजान और एहसास को देखा। उजान आई रोल करते हुए बोला, एटलीस्ट कोई तो समझदार है यहाँ, वरना मुझे तो लगा था सारे के सारे। इससे आगे उजान कुछ बोलता कि एहसास उससे बोली, बस उजान इतना काफी है। एहसास की बात सुन उजान ने एहसास को देखा और अपना सर हिला दिया। उत्कर्ष बोला, ठीक है, फिर जैसा सबने सोचा है वैसे करते हैं। मैंने पंडित जी को बुला लिया है, वो शादी की डेट निकाल देंगे जो भी सबसे पास होगी। वैसे मैंने पूछ लिया था, उन्होंने कहा था कि इस हफ्ते में शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी परफेक्ट डेट मिल जाए इसी हफ्ते की। उद्धरण चिन्ह। उजान उत्कर्ष से बोला, आपको जो करना है करिए, इस चीज में आपको मेरी या मेरे बच्चा की जरूरत नहीं है। बोलकर उजान ने एहसास को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। एहसास में उनके गले में बाहें डाली और हैरानी से उजान को देखने लगी। उजान आगे बोला, बच्चा को आराम की जरूरत है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं देखना इस वक्त, तो आप लोगों को जो करना है कर ले, जो भी फाइनल हो जाए तो बता देना। बोलकर उजान एहसास को ऊपर ले गया। मिलिंद उजान को जाते देखते हुए धीरे से बोला, कुछ ज्यादा ही पजेसिव है ये। उत्कर्ष उससे बोला, अपनी माँ पर गया है तो इतना तो बनता ही था। उसका बोलते हुए उत्कर्ष जानवी को देखा जो उसे घूर रही थी। जानवी को अपनी तरफ घूरता पाकर उत्कर्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया। वही नितारा जो ये सब देख रही थी, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल की, आज फाइनली इतने दिनों बाद वो खुश थी। जानवी नितारा से बोली, बेटा चलो कुछ सामान चेक करना है। बोलकर जानवी नितारा को अपने साथ स्टोर रूम में ले गई। वहीं ऊपर उजान ने एहसास को बेड पर बैठाया और उसे देखा जो उसे घूर रही थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, अब तुम्हें भी कुछ बोलना है बच्चा। एहसास उससे बोली, वाई यू आर गेटिंग सो इरिटेट। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के पास बैठकर उससे बोला, आई डोंट नो बच्चा। एहसास उजान के गाल पर हाथ रखकर उससे बोली, आप शादी के लिए तैयार हैं ना उजान? अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो हम इसे पोस्टपोन
इससे आगे एहसास कुछ बोलती की और उजान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। एहसास एकटक उजान को देखने लगी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, "Wanna marry you बच्चा? It just I don't know।" बोलकर उजान ने एहसास के होठों से उंगली हटा दी और हेडरेस्ट से सर टिका लिया। वहीं कुछ सोचते हुए एहसास के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। CH-108 रिमूव योर टॉप बच्चा। भुवनेश्वर इंडिया, खुराना मेंशन। एहसास तिरछा मुस्कुराते हुए उजान से बोली, "उजान आप नर्वस है?" बोलते हुए उसने उजान को देखा। वही उजान कुछ पल रुककर बोला, "अगर मैं नर्वस भी हूं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चा। इट्स माई ओन वेडिंग तो इट्स नॉट ए बिग डील।" बोलते हुए उजान ने एहसास को देखा। एहसास उजान का गाल पिंच करते हुए बोली, "नॉट ए बिग डील पर आप ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हो उजान। ये शादी से पहले वाली नर्वसनेस है।" बोलते हुए एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उजान चिढ़ते हुए उससे बोला, "आर यू डन बच्चा?" एहसास मुंह बनाते हुए बोली, "पर मैंने तो अभी बस स्टार्ट ही किया था। आप शुरू होने से पहले खत्म होने के बाद कर दो।" उजान एहसास को अपने करीब खींचकर उससे बोला, "एक चीज है जो तुम अगर खत्म करना चाहोगी तो भी मैं खत्म नहीं करूंगा बच्चा। इफ यू वांट तो हम वो स्टार्ट कर सकते हैं।" बोलते हुए उजान ने एहसास को देखा जिसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। उजान एहसास के गाल पर उंगली फेरते हुए उससे बोला, "व्हाट हैपन बच्चा? अब तुम कुछ बोल नहीं रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।" उद्धरण चिन्ह। एहसास उससे बोली, "स्टॉप टीजिंग मी उजान।" बोलकर एहसास ने उजान के सीने में अपना सर छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर उजान के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। रात का वक्त। एहसास बेड पर बैठी हुई थी और सामने टीवी चल रहा था। उसने इस वक्त ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी। इस वक्त बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा हो चुका था। चिप्स खाते हुए एहसास खुद से ही बोली, "अगर उजान ने मुझे चिप्स खाते हुए देख लिया तो मेरा मर्डर कर देंगे।" बोलते हुए एहसास की नज़र गेट पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि गेट पर उजान खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। एहसास ने एक बार उजान को देखा और फिर अपने हाथ में चिप्स के पैकेट को और उसने रोने शक्ल बना ली। उजान एहसास की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, "ऐसी शक्ल बनाने का क्या फायदा बच्चा, जो तुम्हें बचा नहीं पाएगी मुझसे।" बोलते हुए उजान बेड पर बैठ गया और उसने एहसास हाथ से चिप्स का पैकेट ले लिया। एहसास रोने शक्ल बनाकर उससे बोली, "एक ही पैकेट खाया, वो भी पूरा नहीं खाया, आपने ले लिया।" बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, "एक पैकेट हो या 10, तुम बिना परमिशन के खा रही थी ना बच्चा।" एहसास अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, "खा तो रही थी, आप मुझे पनिश करेंगे।" उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, "क्यों नहीं करनी चाहिए?" ये सुनते ही एहसास ने झट से ना में सर हिला दिया। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए उससे बोला, "मूव योर टॉप बच्चा।" ये सुनते ही एहसास ने कुछ पल उजान को देखा और फिर अपनी टी शर्ट उतार कर साइड में रख दिया। उजान की नज़र एहसास के चेहरे से होते हुए उसके चेस्ट तक गई और उसने गहरी सांस ली। तभी एहसास धीरे से बोली, "आई एम टायर्ड उजान।" ये सुनते ही उजान ने वापस एहसास के चेहरे को देखा। एहसास नीचे देख रही थी। उजान ने चिप्स का पैकेट नाइट स्टैंड पर रखा और एहसास को अपने करीब खींच लिया और उसके कान में बोला, "बच्चा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी थकावट को इग्नोर करके तुम्हारे साथ कुछ करूंगा?" एहसास बेझिझक बोली, "नहीं, आप नहीं करोगे।" बोलते हुए अकेहसप्या की मात्रा सने सर उठाकर उजान को देखा। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, "तो ऐसे रिएक्शन देना बंद करो बच्चा, विल नेवर स्ट्रेस यू एंड माई सी शेल।" बोलकर उजान ने एहसास के नोज पर किस किया। एहसास मुस्कुराते हुए उससे बोली, "सी शेल, ये नाम आपने परमानेंट कर दिया है क्या?" उजान एहसास के पेट पर हाथ रखकर उससे बोला, "ये इट्स माई सी शेल बच्चा।" बोलते हुए उजान के फेस पर स्माइल आ गई थी। एहसास को इस वक्त उजान पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उजान के गाल पर हाथ रखा और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद थी। एहसास के दोनों हाथों जानकर गालों पर से और दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उजान ने एहसास के लोअर लिप को सख्त करके छोड़ा। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए उससे बोला, "बच्चा, यू आर प्रोवोकिंग मी।" बोलते हुए उजान अपने थंब से एहसास के होठों को रब कर रहा था। एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, "आज बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं उजान, इट्स नॉट गुड।" उजान एहसास के सर से अपना सर छोड़कर उससे बोला, "गुड बैड आई डोंट केयर इन योर केस बच्चा, नाउ स्लीप।" तभी एहसास की नज़र उजान के लोवर पर गई और वो धीरे से बोली, "यू आर हार्ड उजान।" उजान गहरी सांस लेकर बोला, "ये बाय लुकिंग एट यू बच्चा लाइक दिस।" बोलते हुए उजान ने एहसास की बॉडी को देखा। इस वक्त वो टॉपलेस बैठी थी, हालांकि उसने इनर पहनी हुई थी।
एहसास कुछ पल रुक कर बोली, आई कैन हेल्प यू उजान। बोलते हुए एहसास ने उजान को पुश किया और उसे बैग पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गई। उजान अपनी बाहें चढ़ाते हुए उससे बोला, तुम्हें नींद आ रही थी ना बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास उजान के कंधों पर हाथ रखकर उससे बोली, आ रही थी पर अब नहीं आ रही, और तब तक आएगी भी नहीं जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाओगे। बोलकर एहसास धीरे धीरे मूव करने लगी। उजान एहसास की कमर पर हाथ रखकर उससे बोला, बच्चा यू आर रियली ड्राई हम्पिंग। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आई नो। बोलते हुए एहसास की सांसें तेज हो चुकी थी, वही उजान की सांसें भी तेज हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर बाद एहसास उजान के ऊपर लेटी और धीरे से बोली, सब स्टिकी स्टिकी हो गया। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास के सर पर किस करके बोला, आई नो बच्चा, और ये तो होना ही था। लेट्स चेंज। बोलकर उजान खड़ा हुआ और उसने एहसास को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। थोड़ी देर बाद उजान एहसास को क्लोजेट से बाहर लेकर आया। एहसास हो चुकी थी और उसने उजान की एक टी शर्ट पहनी हुई थी। उजान ने एहसास को बैग पर लेट आया और खुद लेटकर उसने एहसास को अपनी बाहों में भर लिया। उजान एहसास के कान में धीरे से बोला, आई लव यू बच्चा इन माई सी शेल। CH 109 आर्ग्यूमेंट ऑफ उजान एंड एहसास। भुवनेश्वर, इंडिया। सुबह का वक्त। एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो रेडी हो रही थी। आज उसे हॉस्पिटल जाना था। उसने व्हाइट कलर का टॉप और हाई वेस्टेड ब्लैक जीन्स के साथ रेड कलर का श्रग पहना हुआ था। एहसास ने अपनी वॉच पहनने और उसकी नज़र अपने पेट पर गई, जो अब बहुत हल्का सा विजिबल का, जो सिर्फ उसे ही समझ आ सकता था। एहसास अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, आई एम वेटिंग फॉर यू। बोलकर एहसास ने गहरी सांस ली और बेडरूम से निकल गई। एहसास डाइनिंग एरिया में गई और उसने देखा कि सब लोग वहां बैठे हुए थे और उजान अपने फ़ोन में लगा हुआ था। एहसास उजान के पास बैठी और उसके हाथ से फ़ोन लेकर बोली, पहले ब्रेकफास्ट उजान। एहसास की बात सुन उजान ने कुछ नहीं बोला, वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उत्कर्ष उजान से बोला, कल तुम दोनों की एंगेजमेंट होगी और उसके 3 दिन बाद शादी। उजान कॉफ़ी का एक सिप लेकर बोला, शादी के जितने भी रस्में हो, जो भी हो, उन सब के बीच में एहसास एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इन चीज़ों की वजह से एहसास की तबीयत पर ज़रा भी असर पड़े। बोलते हुए उजान ने सबको देखा। जानवी उजान से बोली, एहसास एग्जॉस्ट नहीं होगी उजान, हम सब जानते हैं कि उसका ख्याल कैसे रखना है, तो डोंट वरी। बोलते हुए जानवी उजान को देख रही थी। जानवी की बात सुन उजान ने सर हिला दिया और उसने एहसास को देखा, जो इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खाने में बिजी थी। अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस कर एहसास ने सर उठाकर उजान को देखा और उससे बोली, क्या हुआ। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के लिप्स के कॉर्नर को साफ करते हुए उससे बोला, आराम से बच्चा, आराम से, खाना कहीं नहीं भाग रहा और तुम्हारा टाइम अभी है। उद्धरण चिन्ह। एहसास उससे बोली, खाना इतना यम्मी है तो मैं क्या करूं। बोलकर एहसास फिर से खाने में लग गई। आर्या एहसास से बोली, एहसास अगर आज तुम हॉस्पिटल जा रही हो तो कल एंगेजमेंट है, तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग, में कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और उससे बाद सीधे घर आऊंगी क्योंकि मुझे सोना है। आर्या हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके, तो तुम्हारे कपड़े मैं देख लूंगी, तुम आकर करके सो जाना। खाने के बाद एहसास खड़ी हो गई, तभी उजान भी खड़ा हो गया। एहसास उजान से बोली, आप मुझे छोड़ने जाएंगे। उजान एहसास का हाथ थाम कर उससे बोला, बिल्कुल बच्चा, मैं तुम अकेले नहीं छोड़ने वाला। उद्धरण चिन्ह। तभी उत्कर्ष धीरे से बोला, सच अ पॉसेसिव मैन। उजान उत्कर्ष से बोला, एटलीस्ट मैं आपकी तरह तो नहीं हूं जो अपनों को कहीं भी छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए उजान से बोला, कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी बड़ी ही होती है कि समझ नहीं आता क्या करना है तो छोड़ना पड़ जाता है। उजान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यहाँ आप गलत हैं मिस्टर खुराना। सिचुएशन एक बहाना है, लेकिन अगर आपको अपने अपनों पर विश्वास नहीं है तब आप उसे छोड़ेंगे ही। खैर, यहाँ एहसास की बात अलग है, मैं जो करता हूँ उसकी सेफ्टी के लिए करता हूँ, अनलाइक यू जो अपने 17 साल के बच्चे को जेल जाने के लिए छोड़ दे। उजान की लास्ट लाइन सुनते ही उत्कर्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। जानवी उत्कर्ष का हाथ थाम कर धीरे से बोली, कंट्रोल उत्कर्ष। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास से बोला, लेट्स गो बच्चा, यहाँ रहकर मेरा मूड खराब होता है। बोलकर उजान एहसास का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से निकल गया। भी नितारा ये सब देख रही थी। वो मन में ही बोली, भाई यहाँ पर आ तो गए हैं, पर पता नहीं उनके और डैड के बीच की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी।
आए हो ये शादी और ये वक्त सब ठीक कर दे। सोचते हुए नितारा ने उत्कर्ष को देखा। उत्कर्ष जाह्नवी के हाथ अपना हाथ छुड़ाकर खड़े होते हुए बोला, आई हैव सम वर्क, बोलकर उत्कर्ष वहां से चला गया। मिलिंद और आर्या ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं। वो एक फैमिली मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहते थे। इधर उजान और एहसास कार में थे। उजान कार ड्राइव कर रहा था और एहसास उसे देख रही थी। उजान सामने देखते हुए एहसास से बोला, कुछ कहना है बच्चा तो कह दो, डोंट स्टेयर मी लाइक दिस। उद्धरण चिन्ह। एहसास को उजान को देखते हुए उससे बोली, आपको इतना रूड बिहेव करने की क्या जरूरत थी उजान? उन्होंने कुछ बोला थोड़ी था। उद्धरण चिन्ह। उजान सर्द आवाज में बोला, कुछ बोला भी होगा तो वो तुम ध्यान नहीं दोगे बच्चा, क्योंकि तुम्हारी नज़र में वो लोग गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एहसास बोली, मेरी नज़र में वो एक हद तक गलत है उजान। जब उन्होंने आपके साथ गलत किया पर उसके बाद अब वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। दे वॉन्ट देयर ओन बैक, दैट्स इट। आप हर्ट है, आप पैचअप नहीं चाहते, आई कैन अंडरस्टैंड, पर इस तरह से बिहेव करने से आप खुद के साथ साथ उन्हें भी हर्ट कर रहे हैं। उजान स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एहसास से बोला, सो बच्चा तुम्हें उनके हर्ट होने से बहुत फर्क पड़ने लगा है ना? एहसास इरिटेट होकर बोली, उजान आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहते हो? आप बार बार अपना पजेसिव बिहेवियर को बीच में ला रहे हैं। प्लीज इसे साइड रखकर एक बार मेरी बात। उजान बीच में ही बोला, तो तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ? सारी गलती मेरी है, राइट बच्चा? उद्धरण चिन्ह। एहसास छत से नामे सर हिलाते बोली, उजान आप मेरी बात को गलत समझ रहे, प्लीज लिसन। उजान सरकास्टिकली उससे बोला, मैं गलत समझ रहा हूँ तो सही क्या है? एहसास शेखवात, तुम इनडायरेक्टली पूरा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। मुझे तुम्हें खुराना मेंशन लेकर ही नहीं आना चाहिए था मिस्टर खुराना एंड मिसेज खुराना को बुरा असर हो रहा है तुम पर। बोलते हुए उजान सामने देख रहा था। एहसास अब गुस्से में बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिस पर किसी की बातों को या किसी की चीज़ों का असर हो। मुझे चीज़ें समझ आती है, दिख रही है, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में मैं गलत हूँ बच्चा? एहसास लाचारी से बोली, मैंने आपको गलत कब कहा उजान? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। उजान बिना किसी भाव के बोला, तुम मुझे उन लोगों से अच्छे से बात करने की उम्मीद कैसे लगा रही हो बच्चा, जिन लोगों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था? यू नो वॉट, अगर मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता कि मैंने क्या झेला था। बोलते हुए उजान ने कार रोक दी। एहसास निकाल के बाहर देखा, वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तभी उजान बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है बच्चा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम मेरे दर्द से रूबरू हो, मेरी हमदर्द हो, मेरे हमसफर हो, पर तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है और ये फर्क हमेशा रहेगा। ये सुनते ही एहसास ने मुड़कर उजान को देखा। वो धीरे से बोली, उजान प्लीज। उजान एहसास से अपनी नजरें फेर कर उससे बोला, जाओ यहाँ से बच्चा, आई एम नॉट इन मूड ऑफ आर्ग्यूइंग। उजान की बात सुनकर एहसास ने अपनी थूक मिली और गहरी सांस लेकर कार से उतर गई। If you want to listen this type of novel then follow me and please subscribe my channel and do like and share. CH 110 Talk to me उजान please। भुवनेश्वर, इंडिया। खुराना मेंशन में नितारा अपने बेडरूम में थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, फोन में लगी रहती हो, फ्री कब होती हो पूरे दिन तुम? ये सुनते ही नितारा ने मुड़कर उत्कर्ष को देखा जो उसे देख रहा था। नितारा उत्कर्ष को देखते हुए ऑन कॉल बोली, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ बाय, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और उत्कर्ष से बोली, जब घर में वह चीज़ है ना मिले तो बाहर वालों का सहारा लेना पड़ता है। डैड वही क्या है, मैंने और कुछ नहीं। उत्कर्ष गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाप बनने लायक नहीं हूँ। ना अपने एक बच्चे पर विश्वास कर पाया, ना अपने दूसरे बच्चे को अटेंशन दे पाया जो उससे चाहिए थी। आई एम फेल्ड। नितारा कुछ पल रुक कर बोली, जब जागो तब सवेरा बैड। उजान भाई यहाँ है, आई नो आप उन्हें मना लोगे और मेरा क्या है, मैं तो चाह कर भी आप लोगों से नाराज नहीं हो सकती। बोलते हुए उसके फेस पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई थी। उत्कर्ष नितारा की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, नाराज होने का हक है तुम्हें नितारा? अगर हक है तो नाराज हो और अपनी नाराजगी दिखाओगे। मैं जानता हूँ गलती मेरी और जाह्नवी की है, पर इसमें मैं पूरी तरीके से जाह्नवी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ अब जाकर सही हुई है, तो इन शायद गलतियाँ मेरी ही है। नितारा उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोली, मैं जानती हूँ डैड और मैं सब समझती हूँ, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। बोलते भी नहीं। तारा दूसरी तरफ देखने लगी थी। उत्कर्ष नितारा का चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला,
बच्ची हो, इतनी बड़ी नहीं हो कि अपने दिलों के दर्द को खुद तक समेटना सीख जाओ, और सीखने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे मॉम डैड है। नितारा धीरे से बोली, सच में है? कहीं फिर से कुछ? उत्कर्ष बीच में ही उससे बोला, कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इस बार तुम बीच में नहीं आओगी, मैं नहीं आने दूंगा। बोलकर उत्कर्ष ने नितारा के फोरहेड पर किस कर लिया। उत्कर्ष की बात सुन नितारा ने कुछ नहीं कहा। अचानक उत्कर्ष नितारा से बोला, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं बनाया, तो क्या खाने मेरी प्रिंसेस को? नितारा उससे बोली, कुछ भी नहीं खाना डैड, मैं खाना खा चुकी हूँ। और उत्कर्ष बीच में ही बोला, शट अप एंड लेट मी गेस, डबल चीज सैंडविच राइट? नितारा हैरानी से बोली, डैड आपको याद है कि मुझे ये पसंद है? बोलते हुए नितारा उत्कर्ष को देख रही थी। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पसंद भूल जाऊंगा मैं। वेल अब तुम आराम करो, मैं चला तुम्हारे लिए सैंडविच बनाने। बोलकर उत्कर्ष ने नितारा का गाल पिंच किया और वहां से चला गया। नितारा अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से खुद से ही बोली, इज दिस ट्रू? ये सब सच में हो रहा है? फाइनली बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही हॉस्पिटल में एहसास अपने केबिन में थी, पर उसका काम पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। उजान के साथ हुई बहस की वजह से काफी डिस्टर्ब थी। एहसास खुद से ही बोली, आज पहली बार हमारी इतनी सीरियस बहस हुई, और वो भी उजान की फैमिली की वजह से। मुझे पता है उजान को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आ रहा होगा कि मेरी और उनकी बहस उनकी फैमिली की वजह से हुई, पर मैं बहस करना ही नहीं चाहती थी। बोलते हुए एहसास ने अपने सर पर हाथ रख लिया और गहरी सांस ली। तभी एक नर्स अंदर आए और एहसास से बोली, मैम आपको कैंटीन जाना होगा, आपके हस्बैंड का मैसेज है कि आप खाना स्किप नहीं करेगी। ये सुनते ही एहसास ने सर उठाकर नर्स को देखा और उससे जाने का इशारा किया। नर्स सर झुकाकर वहां से चली गई। कुछ भी हो जाए पर इंसान मेरी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ सकते। नाउ आई एम फीलिंग गिल्टी। बोलते हुए एहसास का मुंह बन गया कि तभी उसके पेट से आवाज आई। वो मुंह बनाते हुए बोली, भूख भी लग गई, वो भी ऐसी कि पेट से आवाज आ रही है। बोलते हुए एहसास ने सर हिला दिया और चेयर से उठकर बाहर चली गई। कैंटीन में एहसास अपनी टेबल पर बैठी थी और इस वक्त वो नॉर्मल से खाना खा रही थी, क्योंकि उजान ने उसे बाहर का खाना अलाउ नहीं किया था। एहसास खाते हुए अपने फोन में कुछ कर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम यहाँ। ये सुनते ही एहसास ने सर उठाकर अपूर्व को देखा जो उसे देख रहा था। एहसास अपूर्व को देखते हुए उससे बोली, तुम्हें पता है अपूर्व, मैं यहाँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं यहाँ देखूंगी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपूर्व एहसास के सामने चेयर पर बैठते हुए उससे बोला, एक हिट एंड रन का केस था, उसी के लिए आया था मैं, सोचा कैंटीन में आगे कॉफी ले लूं तो तुम दिख गई। एहसास खाते हुए उससे बोली, अच्छा अब ठीक है पेशेंट? अपूर्व हाँ में सर हिलाते उससे बोला, हाँ अब ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। एहसास अपूर्व को देखते हुए उससे बोली, प्लीज कुछ ऐसा मत पूछना जिससे मेरा मूड खराब हो तुम। अपूर्व बीच में ही बोला, एक लास्ट बार, जरूरी है। अपूर्व की सीरियसनेस देख एहसास ने हमें सर हिला दिया। अपूर्व कुछ पल रुक कर बोला, क्या तुम्हें पता है कि कोटा में जिन लड़कियों की मौत होती थी उनके पीछे उजान का ही हाथ था? वो सीरियल किलर कोई और नहीं उजान ही था। उद्धरण चिन्ह। एहसास गहरी सांस लेकर अपूर्व से बोली, किसी से प्यार करने के लिए हमें उसके बारे में सब पता होता है अपूर्व, और जिस चीज की आप बात कर रहे हो उसके बारे में मुझे तब से पता है जब से मैं उनकी जिंदगी में गई थी। उस वक्त उजान का शिकार थी मैं, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उजान सीरियल किलर थे। अपूर्व अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तो तुमने एक बार भी किसी को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? एहसास मुस्कुराकर उससे बोली, पता है अपूर्व, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देना चाहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस इंसान के आसपास वाले लोग ही उसे दूसरा मौका नहीं दे पाते, तो जिंदगी कहाँ से देगी? तुम्हें पता है अगर मैं सबको बता देती तो आज क्या होता? सब कुछ बिखरा हुआ होता, सब कुछ। वो आगे बोली, मेरे एक साथ छुपाने से आज कई जिंदगियां बची हुई है। उजान ने बहुत सफर किया है अपूर्व, मैं जानती हूँ, देखा है मैंने उन्हें दूसरा मौका चाहिए था अपनी जिंदगी बचाने का, उन चीजों से बाहर आने का जो चीज थी वो नहीं चाहते थे शायद, और अब बाहर आ चुके हैं। उजान खुराना आज एक जाना माना नाम है एजुकेशन इंडस्ट्री में। वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी उस जिंदगी को छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ पाए हैं क्योंकि उन्हें मौका मिला। अगर सच छुपाने से मौका मिलता है तो मौका देना चाहिए, एक मौका तो सबके लिए डिजनिंग है। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ गई थी। अपूर्व एकटक एहसास के चेहरे को देखते हुए उससे बोला, तुम्हारा डिसीजन हमेशा सही होता है, इस बार भी सही है।
वेल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। शादी होने वाली है तुम्हारी, वो भी उस इंसान से जो तुम्हारा प्यार है। बोलते हुए अपूर्व के फेस पर स्माइल आ गई थी। एहसास मुस्कुराते हुए उससे बोली, बिल्कुल, अपने प्यार से शादी करने की अलग ही खुशी होती है, आपको भी आपका प्यार जरूर मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। एहसास की बात सुन अपूर्व मन में ही बोला, पहली चाहत तो मिल नहीं पाई, आई विश कि वो मिल सके। सोचते हुए अपूर्व ने गहरी सांस ली और एहसास से बोला, देखते हैं, वैसे मुझे चलना चाहिए, पुलिस स्टेशन में कुछ काम भी है। बोलकर अपूर्व वहां से चला गया। एहसास अपने खाने की प्लेट की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, आई लव यू जान, चाहे आप कुछ भी करें। बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वही खुराना मेंशन में डाइनिंग एरिया में नितारा चेयर पर बैठी हुई थी और सैंडविच खा रही थी। उत्कर्ष उसके पास खड़ा था और जानवी भी नितारा के पास बैठी हुई थी। नितारा सैंडविच खाते हुए उत्कर्ष से बोली, दिस इज सो यमी डैड। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए उससे बोला, बनाया उत्कर्ष खुराना ने था तो यम्मी तो होगा ही, मेरे हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। जानवी अपनी भौहें चढ़ाते हुए उत्कर्ष से बोली, रियली, क्या मुझे बताने की जरूरत, बनाना सिखाया किसने मिस्टर उत्कर्ष खुराना। उत्कर्ष कुछ बोलता उससे पहले ही नितारा झट से बोली, मॉम आपने सिखाया है, मुझे पता है, और ये बात आपको हर बार बोलती है जब डैड अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं। जानवी नितारा से बोली, इसलिए बोलती हूँ ताकि ये जमीन पर है, अगर हवा में उड़ने लगे तो किचन में ही दिखेंगे पूरे दिन। नितारा जानवी को देखते हुए उससे बोली, ये तो अच्छी बात है ना मॉम, डैड पूरे दिन किचन में रहेंगे और हम एंजॉय करेंगे पूरे दिन, बहुत मजा आएगा। बोलते हुए नितारा ने सैंडविच का एक और बाइट लिया। उत्कर्ष दोनों माँ बेटी को देखते हुए बोला, एक मिनट, तुम दोनों एंजॉय करोगी और मैं किचन में पूरे दिन काम करूंगा, ये कहाँ का जस्टिस है भाई, कुछ तो मुझे भी चाहिए ना। जानवी उत्कर्ष से बोली, मिलेगा ना तुम्हें, तारीफों के पुल, तुम उस पर चलते हुए मजे करना। जानवी की बात सुन नितारा हंसने लगी और उसके हंसी देख उत्कर्ष की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसे खुद याद नहीं था कि उसने नितारा को ऐसे हंसते में लास्ट टाइम कब देखा था। वो तीनों ऐसे ही अपना पूरा दिन एंजॉय करते रहते हैं। रात का वक्त। एहसास हॉस्पिटल से निकली और उसकी नज़र सीधे उजान की कार पर गई, जिसे देखते ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। एहसास झट से उजान के कार के पास गई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने उजान को देखा जो बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। उजान कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एहसास उसके लैप पर बैठ गई। उसके दोनों पैर उजान के दोनों तरफ थे। अभी भी उजान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने कार स्टार्ट कर दी और चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। उजान के ऐसे ठंडे रिएक्शन से एहसास को चिढ़ मच रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली, टॉक टू मी उजान प्लीज। उजान सामने देखते हुए सर्द आवाज में उससे बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बच्चा। ये सुनते ही एहसास ने कुछ पल उजान को घूरा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एहसास के ऐसा करते ही उजान ने ब्रेक लगा दी। उजान एहसास को किस बैंक नहीं कर रहा था, एहसास ही उजान को किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद में एहसास धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मेरी क्या गलती है, ये नाराजगी मुझसे क्यों। बोलते हुए एहसास का गला रूंध गया था। उसे वैसे भी उजान की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी और प्रेगनेंसी में वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उजान सामने देखते हुए एहसास से बोला, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है बच्चा कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। उजान की बात सुन अयमहसप्या की मात्रा सर की आंखों में आंसू आ गए थे जो बहने ही वाले थे कि तभी उजान बोला, आई हेट योर टीयर्स बच्चा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही एहसास ने अपने आंसू साफ किए और उजान से बोली, आई एम सॉरी, आगे से कभी भी आपकी फैमिली के बारे में नहीं बोलूंगी, उनसे पहले और उनसे बढ़कर तुम मेरी फैमिली हो बच्चा। बोलते हुए उजान ने अपनी नज़र नीचे कर एहसास के चेहरे को देखा। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए आगे बोला, खुद को अलग मत समझना, क्योंकि एहसास शेखावत उजान खुराना का हिस्सा है। वो फैमिली मेरी थी पर उन्होंने फैमिली वाला कुछ काम नहीं किया मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी वो फैमिली हो जो मेरे हर वक्त में मेरे साथ नहीं है। बोलते हुए उजान ने एहसास के सर से अपना सर जोड़ लिया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली।